नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज एक बेहद अलग खबर हम लेकर के आए हैं। ये खबर है भारत में 42% जो महिलाएं हैं, मतलब जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर 42% लगभग महिलाएं आ गई हैं, इनके गेम खेलने में या गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ गई हैं। तो ये खबर आई है और ये जो इंडस्ट्री है ऑनलाइन गेम खेलना, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार इस पर सख्त कानून भी लगा रही है, इस पर टैक्स भी भारी भरकम तरीके से लगा रही है। उसके बावजूद ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और महिलाओं की गेम खेलने की जो इच्छा है वो भी बढ़ती जा रही है। तो गेमर जितने भी हैं उनमें 42% महिलाएं हैं और ये वृद्धि हुई है। तो इस पर आप खबर करेंगे हम। ये दैनिक भास्कर के बिजनेस पेज पर ये खबर छपी है, बहुत ही अनोखी खबर है। इसमें बताया गया है कि सख्त कानून और 28% जीएसटी जैसी बाधाओं के बावजूद देश के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में 2.3 करोड़ नए गेमर्स जुड़े और कुल गेमर्स 59 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। यह चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है, जहां 75 करोड़ गेमर्स हैं। महिलाएं भारत की बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा बन गई हैं। देश के गेमर्स में करीब 24.6 करोड़ यानी कि 42% महिलाएं ही हैं। ये महिलाएं गेम खेलने वाली महिलाएं हैं, ना कि वहां से नौकरी प्राप्त करने वाली महिलाएं। ऑनलाइन जो बैठ के गेम खेल रही हैं उनकी बात हो रही है। प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म EY की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से 20 से 2022 से 23 के बीच देश के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 28% बढ़ रही है। सबसे ज्यादा 28% जीएसटी स्लैब में आने के बावजूद वित्त वर्ष 2023 से 24 में इस सेक्टर की आय सालाना 23% से बढ़कर 32,500 करोड़ रुपए हो गई है। EY के मुताबिक अगले 5 साल में भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 100% से भी ज्यादा ग्रोथ के साथ 58,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। लेकिन भारत में मुफ्त ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो इंडस्ट्री है लत लगाने के लिए लोगों को गेम खेलने की, वो क्या करते हैं, कुछ गेम बनाते हैं और वो गेम फ्री कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो गेमिंग की ऐप है या साइट है, ऐप पर उनकी ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक बढ़ने का यानी कि जो आप इंटरनेट वहां पे खर्च करेंगे उसका पैसा तो उनको मिलता ही है, लेकिन बाद में लत लग जाती है तो लोग बड़े बड़े खतरनाक गेम भी खेलते हैं जिसमें अजीब अजीब टास्क दिए जाते हैं। इन गेम में क्या क्या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि आप अगर कोई ऐसा गेम है जिसमें आप एक वॉरियर की भूमिका में है या आपका एक वॉरियर युद्ध लड़ेगा तो उसमें उसकी यूनिफॉर्म का पैसा चार्ज होगा, उसके कुछ पॉइंट्स कुछ कॉइन्स आपको खरीदने पड़ेंगे, बंदूक कैसी होगी वो कॉइन्स से खरीदना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो तरह तरह के गेम लत लगाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो आबादी है जो कम उम्र की महिलाएं हैं उनकी है। तो अभी ये जो इंडस्ट्री है ये लगभग 5 सालों में अपने 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ कर लेगी। अभी 10 सालों के अंदर जो ये बढ़ी है और साल दर साल ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इसमें कहा गया है कि भारत में मुफ्त ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद ज्यादा है। यह वजह है कि करीब 17 लाख करोड़ रुपए की ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी अब 2% से भी कम है। वहीं अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी 25% है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। ज्यादा टैक्स के साथ ही रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत में ई गेमिंग के भीतर मिड कोर गेमिंग और ई स्पोर्ट्स दोनों ही सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट हैं। ये गेमर्स व क्रिएटर्स के लिए नए अवतार और आजीविका पैदा कर रहे हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री में क्या है कि फ्री वाला जो गेम है, मतलब जो फ्री में आपको गेम खेलना है, उसमें लोगों की तादाद बढ़ रही है और जिसकी वजह से क्या है कि जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए इन कंपनी की, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है, वो उतनी भारत की ग्लोबल लेवल पर हो नहीं रही है। और अमेरिका और चीन इसमें आगे निकला हुआ, वहां पे 25% की दर से लोग गेमिंग इंडस्ट्री वहां पे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि रोजगार जो वहां पर बढ़ रहा है। अब क्या है कि भारत के जो गेमर्स है वो उतने अच्छे गेम भी नहीं बना पा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और धमाका मचाएं और बड़े बड़े गेम खेलें। और उसके अलावा भारत में जो गेमिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो MNCs वगैरह में काम करते हैं, वो काम
कर रहे हैं वो विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। चीन और अमेरिका जैसी कंपनियों के लिए भारत के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री इतनी बड़े तरीके से बढ़ नहीं पाई है। अगर इस इंडस्ट्री से अगर गेम खेलने से लोगों को रोका ही नहीं जा सकता, तो इसमें ये तो किया जा सकता है कि जो गेम बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, सरकार उन पर ध्यान दे, भारत में बनने वाले गेम लोग खेलें पूरी दुनिया में, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में हमें पता चला कि दोहरी मार पड़ रही है। एक तो यहाँ के लोग गेमर बन रहे हैं, फ्री वाले जो गेम है उन पर बैठे रहते हैं, 42% महिलाएं वो गेम खेल रही हैं। दूसरा क्या है कि लोगों को इनसे रोजगार भी नहीं मिल रहा है, मतलब भारत में पैसा भी नहीं आ रहा है, विदेशी पैसा इस चीज को लेकर के, गेम खेलने को लेकर के और इस इंडस्ट्री को लेकर के ज्यादा नहीं आ रहा है। और भारत की ग्लोबल मार्केट में गेमिंग की इंडस्ट्री में केवल 2% की हिस्सेदारी अभी तक है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। आने वाला समय AI और टेक्नोलॉजी का है, जिसमें गेमिंग, AI सभी चीजें प्रभावित होंगी और ये साल दर साल ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में हमें इस इंडस्ट्री को समझना होगा, जानना होगा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। तो इसी में हमारा प्रयास रहेगा कि समय समय पर हम कोई ना कोई महत्वपूर्ण खबर आपको देते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।